I am here with your video class. तो हमर आगुरु को तमन को कहिची जे यूनिट 2 तमन स्टार्ट हेची एंड यूनिट 2 रो चैप्टर 1 ऑलरेडी हमर कंप्लीट हेलानी. तो चैप्टर 1 तमन कोन थिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली. तो बट एबे चैप्टर 2 तमन कोन अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो चैप्टर 1 रे हमें पढिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग, objective, importance, limitations, objective, importance, limitations and types of financial statements, types of financial statements and their preparations, their preparation. तो chapter 1 हमारा already complete हेलानी. Meaning, objective, importance, limitation, types of financial statement and their preparation. तो financial statement रो types कौन अछि and तार preparation हमें केमति करबा. तो financial statement रो type कौन कहथिली मु position statement, income statement and cash flow statement. बट हमर cash flow statement गोटा separate chapter अछि. तो financial statement रो अछि तमरा कोन income statement and position statement. तो position statement हमर Indian Companies Act 2013 रो schedule 3 part 1 रे तमरा अछि format of balance sheet. then income statement schedule 3 part 2. तो एति की तमरा ऑलरेडी सरथिला. तो एबे हमर चैप्टर 2 रे कोन अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें प्रिपेयर करलु से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें एनालिसिस केमति करबा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो फर्स्ट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो एनालिसिस रो मीनिंग कोन, तार ऑब्जेक्टिव्स कोन अछि, लिमिटेशंस कोन अछि, ए सब जानला पर हमें प्रॉब्लम पार्ट को जिबा. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग. फर्स्ट एनालिसिस रो मीनिंग कोन, एनालिसिस रो मीनिंग होची डिटेल एग्जाम, डिटेल examination of elements of something, detailed examination of elements of something. और सिंपल वर्ड तमे कहि परबो, सिंपल वर्ड हमें कोन कहबा डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ समथिंग. किछि गोटे एलिमेंट्स रो हमें डिटेल एग्जामिनेशन कोछु, सेटा होछि हमरो एनालिसिस. सिंपल गोटे एग्जांपल कोन होछि हमरो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट होछि कॉलेज रे. तो कोन कोन होछि हमको एनालिसिस करा होछि जे कॉलेज रो रिजल्ट लास्ट ईयर कोन थिला, ईयर कोन हेछि, कॉलेज रो स्टूडेंट्स मानकर ग्रोथ होछि ना नै, स्टूडेंट्स माने इंप्रूव करछन ना नै, के जन फर्स्ट क्लास हेछन, के जन सेकंड क्लास हेछन, के जन थर्ड क्लास हेछन, के जन फेल हेछन. एटा होछि हमर कोन डिटेल हमें एनालिसिस करछु, डिटेल एग्जामिनेशन करछु, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करछु. सेटा तार मीनिंग होछि एनालिसिस. तो जोटी तमर एनालिसिस आछि ता से तो आ गोटे वर्ड भी आछो, सेटा होछि तमर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन कोन कहली, जोटी तमर आसला वर्ड एनालिसिस तो ता सहित लिंक है कि आ गोटे वर्ड आछि इंटरप्रिटेशन. Without analysis, interpretation is meaningless, and without interpretation, analysis is also meaningless. तो कौन भाई एटा मु तुमको परे कहिबी. तो फर्स्ट असला हमर दीटा वाले चैप्टर आसबो. फर्स्ट होची एनालिसिस, देन होची हमरा इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मींस explain the meaning of something. इंटरप्रिटेशन मीन्स जो डाटा को हमें, और जो डाटा मीन्स फाइनेंशियल डाटा. तो जो फाइनेंशियल डाटा को हमें एनालिसिस करू, जो एनालिसिस हैला परे जहां हमें एनालिसिस करलु ताको हमें एक्सप्लेन करछु इन वर्ड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग. सेटा होछि हमर इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोथ आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर बोथ आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर. बुझा पड़ा तमनको. तो जोटी तमरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कोहाला, तो सेठी तमरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे एनालिसिस भी इंक्लूड होछि एंड इंटरप्रिटेशन आल्सो इंक्लूड होछि. तो एटा थिला तमरा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रो मीनिंग. तो फर्स्ट हमें मीनिंग कोन एमति तो लिखले हबनी. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस रो मीनिंग कोन, मु तुमको खाली वर्ड रो कहि देली मीनिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. एबे तमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग कोन, शॉर्ट फॉर्म रे लिख दूची फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
called as financial statement analysis and interpretation. एटा गोटे सेंटेंस, एटा कंप्लीट एनी सेंटेंस. It is the process of, कौन लिख ली मु फर्स्ट रे, financial statement analysis is also called as financial statement analysis and interpretation. It is the process of determining financial strength and weakness of the business by establishing relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. हैला तो तमरो एटा होछि कंप्लीटली तमरो मीनिंग. एग्जाम रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग पड़े तो मैं एतिकी लिखिया पड़ियो कोन. Financial statement analysis is also called as financial statement analysis and interpretation. It is the process of determining means calculate करेगा, find out करेगा financial strength and weakness of the business. तो financial statement analysis द्वारा हमें कौन करचु business रो financial strength and weakness कैलकुलेट करना पड़ुची. स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस हमरो कोठी वीक अछि, फाइनेंशियली कोठी वीक अछि एंड फाइनेंशियली कोठी से स्ट्रेंथ अछि. सेटा हमें जानि पारुछु बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस तो केमिति होछि सेना by establishing relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो आइटम्स को हमें नहीं की कौन करछु बिजनेस रो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हमें जानि पारुछु. तो ए प्रोसेस को ही हमें कहछु फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. आउ थरे में कहछि फाइनेंस इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग financial strength and weakness of the business by establishing relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. तो financial statement analysis होची गोटे process. It is the process. कौन से process में include होची business of financial strength and weakness हमें जानू छु केमती by establishing relationship between the items of profit and loss account and balance sheet. एटा हमर financial statement analysis रो meaning. आउरी गोटे भी मीनिंग अछि. इट इज द प्रोसेस ऑफ evaluating risk, performance, strength, weakness etc. of the business. By using some techniques. प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग रो मीनिंग होची जज करबा, कैलकुलेट करबा, फाइंड आउट करबा. इवैल्यूएटिंग रिस्क, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑफ एक्सेट्रा ऑफ द बिजनेस बाय यूजिंग सम टेक्निक्स. तो हमें बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा हमें कोन करि परछु बिजनेस ऑफ परफॉर्मेंस, बिजनेस ऑफ स्ट्रेंथ, बिजनेस ऑफ रिस्क, बिजनेस ऑफ वीकनेस अछि केति जानि परछु बाय यूजिंग सम टेक्निक्स. केमति सेटा होची किछि टेक्निक्स हमर अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से टेक्निक्स को हमें यूज करके बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें जानि परछु. एटा हला हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग.
interpretation is meaningless without analysis. Analysis is meaningless without interpretation and interpretation is meaningless without analysis. तो तुमको स्टार्टिंग रो ही कहितली एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रो मीनिंग कोन देन अगेन को आउथरे सिंपल वर्ड रे कहूची एनालिसिस रो मीनिंग कोन एनालिसिस is used to simplify the financial data by using some techniques. Hello, interpretation of meaning. Interpretation of meaning. Explain the meaning of simplified data. देखो analysis means कौन? Analysis is a term used to simplify the financial data by using some techniques. तो financial data means financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें सिंप्लीफाई करछु बाय यूजिंग सम टेक्निक्स किसी टेक्निक्स द्वारा हमें फाइनेंशियल डाटा को जो सिंप्लीफाई करछु ताको हमें कहछु एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन का मीनिंग कोन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाइड डाटा जो डाटा को हमें सिंप्लीफाई करछु से डाटा को तार मीनिंग हमें एक्सप्लेन करछु सेटा होची हमर इंटरप्रिटेशन तो सिंपल देखो लिखाई छी एनालिसिस इज मीनिंगलेस एनालिसिस रो किछि भी मीनिंग नाही जति तमे से सिंप्लीफाइड डाटा को ताको एक्सप्लेन न करलो एंड इंटरप्रिटेशन केबे मध्ये हेई परिबनी जति तमे डाटा को सिंप्लीफाई न करछो तो एटा होची तार मीनिंग कोन थिला एनालिसिस इज मीनिंगलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगलेस विदाउट एनालिसिस आउथरे मो कहूची एनालिसिस इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा बाय यूजिंग सम टेक्निक्स फाइनेंशियल डाटा को हमें टेक्निक्स किछि यूज करके ताको कोन करछो सिंप्लीफाई करछो देन इंटरप्रिटेशन का मीनिंग कोन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाइड डाटा जो फाइनेंशियल डाटा को तमे सिंप्लीफाई करूछो से फाइनेंशियल डाटा को ही तमे कोन करछो तार मीनिंग को एक्सप्लेन कर दो जो डाटा को तमे सिंप्लीफाई करलो से डाटा को ही तमे एक्सप्लेन कर दो हमें कोन करलो सेटा होची तमरा इंटरप्रिटेशन तो एनालिसिस विदाउट इंटरप्रिटेशन मीनिंगलेस एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस मीनिंगलेस तमे यदि डाटा को सिंप्लीफाई न करिवो ताहले ताको इंटरप्रिटेशन केमिति करिवो जदि तमे ओनली सिंप्लीफाई करलो डाटा को एनालिसिस ही कर देलो इंटरप्रिटेशन करलोनी तो कि जणे भी बुझिबोनी जे तमे कोन करलो सेटा होची तमरा ए सेंटेंस रा मीनिंग थिला कोन analysis is meaningless without interpretation and interpretation is meaningless without analysis so analysis both analysis and interpretations are complementary to each other analysis thile nathile interpretation haboni ki interpretation nathile analysis haboni बुझा पड़ा तुम को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मीनिंग कोन कहली आउ थरे को कहूची जदी हमें एनालिसिस करलो डाटा को सिंप्लीफाई करलो छाड़ दे जदी इंटरप्रिटेशन करलो तो किछि मध्ये बुझा पड़बनी कारण इंटरप्रिटेशन हमें को करछु से सिंप्लीफाइड डाटा को ही हमें एक्सप्लेन करछु तो जणे एक्सप्लेन करले ही तो जणे बुझ पारे एबे मु तुमको स्टार्टिंग रो करि थांती फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किछि मु जाननी तो मु मीनिंग फीचर्स किछि पढे भी डाटा प्रॉब्लम स्टार्ट करतो माने बुझि पारे कि नाही तो मु कोन कहली एक्सप्लेन करली सेम थिंग जो डाटा को हमें एनालिसिस करूछु से डाटा को ही हमें कोन करछु एक्सप्लेन करछु तार मीनिंग कोन तो सेटा होस हमर इंटरप्रिटेशन तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बोथ आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर जदि मु तुमको कहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे बोथ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मध्ये इंक्लूड होची एटा जे हमर मीनिंग आ तुमको एक एग्जाम रे सेंटेंस रे पढिबो जे एनालिसिस इज मीनिंगलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगलेस विदाउट एनालिसिस तो तुम ताको भलो भाबरे एक्सप्लेन करियो मु तुमको नोट प्रोवाइड करबी ताको केमिति एक्सप्लेन करियो तो नेक्स्ट टॉपिक को हमें जिबा नेक्स्ट ला हमारा ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रा ऑब्जेक्टिव्स कोन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रा ऑब्जेक्टिव मींस कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करे जे हमरो कोन बेनिफिट होची दैट इज ऑब्जेक्टिव और एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रा ऑब्जेक्टिव कोन कमे होची फर्स्ट पॉइंट
दीटा वर्ड अछि ए डबल एस ई डबल एस एंड ए डबल सी ई डबल एस एटा भी एसएस तो आर मीनिंग होची कैलकुलेट करिबा जज करिबा जहां भी देन एएसएस रो मीनिंग होची राइट्स दैट इज अधिकार हैला टू एसएस एंड टू एसएस दीटा मीनिंग होची तो ए डबल एस जोडी सेटर रो मीनिंग होची कैलकुलेट करिबा जानिबा फाइंड करिबा दैट इज एसएस एंड ए डबल सी ई एसएस रो मीनिंग होची राइट्स मींस अधिकार तो एठी हमरा फर्स्ट एसएस का यूज होची तो फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची कोन टू असेस द earning capacity of the business earning capacity of the business फर्स्ट मु लिखि दोची तापर एक्सप्लेन करी सेकंड ऑब्जेक्टिव सेम थिंग टू असेस managerial effectiveness and operational efficiency of the business. Third, to assess the short-term solvency and long-term solvency of the business. फर्स्ट तीनटा पॉइंट एक्सप्लेन करे तापर हम लिखिबे फर्स्ट पॉइंट कोन अछि टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस असेस मींस कहले मु तुमको कैलकुलेट करबा जज करबा एंड डिटरमाइन करबा फाइंड आउट करबा तो टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी मींस बिजनेस रो अर्निंग कैपेसिटी केतिके अछि सेटा हमें फाइंड आउट जानि पारु छु का द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा तो एनालिसिस रो ऑब्जेक्टिव कोन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस सेकंड ऑब्जेक्टिव होची टू असेस द मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मींस कोन ऑपरेशनल एफिशिएंसी मींस बिजनेस को एफिशिएंसी से बिजनेस काम करूची एंड बिजनेस रो ऑपरेशंस जाको एफिशिएंटली होची ना नाही मैनेजरियल इफेक्टिवनेस मींस जहां भी हमरो बिजनेस रो मैनेजमेंट अछि टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट से माने भलरे काम करूचंती ना नाही सेटा अछि हमरो टू असेस द मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस देन थर्ड पॉइंट to assess the short term solvency and long term solvency of the business short term solvency and long term solvency data ro meaning kono short term solvency means paying capacity in short term that is to pay current liability same thing long term means long term liability देखो to assess the short term solvency and long term solvency meaning first time short term solvency and long term solvency रो meaning जाने short term solvency means कोन business capable अछि ना नाही तारा current liability pay करिया पई paying capacity in short term that is to pay current liability और तमे एटा भी कहि परिबो capable to pay current liability that is short term solvency and long term solvency means capable to pay long term liability तो एटा हला हमर short term solvency and long term solvency में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा हमें जानि परछु जे बिजनेस कैपेबल अछि ना नाही तारा लायबिलिटी को पे करिया पई लाइक करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी that is long term liability to assess the short term solvency and long term solvency of the business next point तीनटा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिली next point to help in knowing the changes in profitability of the business okay next point होची
in decision making control. Next point होची to help in knowing the future progress of the business. To help in knowing the future progress of the business. Next वाला to help in comparison with other similar companies, that is competitor. Okay, देखो फर्स्ट थिंग द वर्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दी थी. नेक्स्ट टू हेल्प इन नोइंग द चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस रो प्रॉफिटेबिलिटी हमर डे बाय डे और ईयर आफ्टर ईयर कोन चेंजेस होची सेटा मध्ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा जानि परिबा. दैट इज टू हेल्प इन नोइंग द चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है कोन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग कंट्रोल. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करया द्वारा हमर डिसीजन मेकिंग में मध्ये हेल्प हे पड़ुची. नेक्स्ट आसला कोन टू हेल्प इन नोइंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस. फ्यूचर को हमें एस्टिमेट करि परिबा, फ्यूचर रो प्रोग्रेस हमें कोन होची बिजनेस रो सेटा मध्ये हमें जानि परिबा बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट है हमर टू हेल्प इन कंपैरिजन विद अदर सिमिलर कंपनी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा हमें अदर सिमिलर कंपनीज मींस हमर जे कंपटीटर अछि ता द्वारा हमें निजु को कंपैरिजन करि परिबा जे हमें काटू बेटर अछु ना नाही. दैट इज to help in comparison with other similar company. It is our objectives of financial statement. कितना objective कहली 1 2 3 4 5 6 7 और अच्छी नंबर को नोट प्रोवाइड करबी हैला. objectives of the financial statement analysis. first one कहली earning capacity. next असला managerial effectiveness and efficiency. next असला short term solvency and long term solvency. in knowing the changes in the profitability, help in decision making control, to help in knowing the future progress of the business, then help in comparison with other similar companies. So it has like our आ गोटे पॉइंट भी अछि कोन. नेक्स्ट पॉइंट होछि कोन टू हेल्प knowing the financial strength of the company और बिजनेस रो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेस मध्ये हम जानि पड़छ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा. तो एठे हमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट हम पढिबार लिमिटेशंस कोन अछि. limitations. Financial statement analysis ro limitations. First limitation होची कोन based on financial statement. Second होची कोन different tools of use होची. मु शॉर्टिंग को लिखुची तापर कहबी. नेक्स्ट होची तमरा कोन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इग्नोर. जेमि तमरा फाइनेंशियल नेक्स्ट आसला तमरा डोंट शो द प्राइस लेवल चेंजेस. लास्ट आसला कोन इंटरप्रिटेशन. ओके तो लिमिटेशन रो फर्स्ट पॉइंट होची कोन लिखली मु बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम जो एनालिसिस करछु तो से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो जहां भी एनालिसिस करे पे हम जो फिगर्स जब नोचु सेटा हम कोन नोचु फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फिगर्स कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे जहां भी फिगर्स अछि से फिगर को नेकी ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट करछु. इफ जदि तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि तमरो करेक्ट नाही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे जहां भी अमाउंट अछि से सब जदि हमर करेक्ट नाही तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मध्ये एक्यूरेट वे रे हे परिबो नाही. इफ द फिगर्स कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
then the financial statement analysis also not accurate बुझा पड़ला त मन मु कोन कहली कारण जेतु हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे पई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नोचू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर बेस होची जदी हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां भी हमर अमाउंट्स अछि आइटम्स रो जदी से अमाउंट्स हमर करेक्ट नथिबो ताले हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मध्ये करेक्ट हबो नाही एटा तो तार फर्स्ट लिमिटेशन नेक्स्ट आसला हमर कोन डिफरेंट टूल्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे पे हमर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स अछि जेमि हमर टेक्निक्स हमर कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड रेशियो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहां भी अछि हमर टूल्स डिफरेंट टूल्स आर यूज तो गोटे माने डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स यूज करछथि तो डिफरेंट पर्सन्स एंड तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करछथि समस्तकर रिजल्ट्स गोटे टाइप रो होनी एटा उसका गोटे लिमिटेशन सिंपल गोटे एग्जांपल मो गोटे कंपनी करछि एंड मोर फ्रेंड जण अछि से गोटे कंपनी करछि तो सी एनालिसिस करे पे कॉमन सेंस स्टेटमेंट यूज करछि आ मु एनालिसिस करे पे कॉम्पिटिटिव यूज करछि तो हमर जनकर बैलेंस शीट केबे मध्ये गोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट केबे कंपैरिजन हे परिबो नाही एटा होछि तार गोटे लिमिटेशंस कोन जेतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स अछि से टूल्स एंड टेक्निक्स द्वारा कोन होछि तार गोटे कंपैरिजन हमें आनि परिबो नाही देन नेक्स्ट आसला कोन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इग्नोर जोरा कि तमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो ही पढिछो एमिति किसी हमर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स अछि जहां हमर बिजनेस रो ग्रोथ करे में इफेक्ट पडुछि बट हमें ताको रिकॉर्ड करि पानु इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन आसला हमर डोंट शो द प्राइस लेवल चेंजेस ऑलरेडी तमे लिमिटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो पढिछो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जहां भी हमर प्राइस लेवल चेंजेस होई सेटा केबे मध्ये से शो करूनी प्राइस लेवल चेंजेस शुड बी इग्नोर देन नेक्स्ट आसला हमर इंटरप्रिटेशन माने कोन देखो त मु कहली एनालिसिस होउची तो इंटरप्रिटेशन जो करा होउची सेटा हमें कोन करछु एक्सप्लेन करा होउची और ड्रॉ ए कंक्लूजन तो से इंटरप्रिटेशन ता मध्ये डिफरेंट पर्सन्स कोन करछन डिफरेंट वे रे इंटरप्रिटेशन करछन तो समस्तकर इंटरप्रिटेशन सेम न थाउची समस्तकर रिजल्ट्स मध्ये सेम न थाउची एंड समस्तकर कंक्लूजन मध्ये सेम न थाउची तो एटा होय तार गोटे लिमिटेशंस कोन जे इंटरप्रिटेशन मीन डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दोचनी ता द्वारा कि हमर किछि कंपैरिजन हे परिबो नाही तो एटा हला हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो लिमिटेशंस कोन आंसर लिमिटेशन को हमरा मु तुमको नोट प्रोवाइड करबी तुम आराम से नोट लिखिबो एंड पढिबो मध्ये हला तो आज मु तुमन को क्लास में पढैली कोन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग कोन विदाउट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगलेस एंड विदाउट इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इज मीनिंगलेस देन ऑब्जेक्टिव एंड देन लिमिटेशन तो तुमरा नेक्स्ट क्लास में हमें पढिबा कोन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस केतेटा हमरा टाइप्स अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो तो this is all about today's class. Thank you.